भगवान की भूमि में जाने से, भगवान के धाम में जाने से, भगवान के मंदिर में जाने से, भगवान के कथा कीर्तन में जाने से हम लोगों को एक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्यों हमारा मन बार बार कहता है कि चलो बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं, चलो गिरिराज जी की परिक्रमा करके आते हैं, चलो तीर्थों में घूम के आते हैं, तीर्थों की यात्रा करके आते हैं, क्योंकि वहां से शरीर को एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो, जहां नित्य निरंतर सत्संग कीर्तन भजन चल रहा है और ये नाम से भूमि पवित्र हो जाती है। भूमि तो सब जगह एक ही है, चाहे आपकी दिल्ली हो और चाहे और भी कोई क्षेत्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं भी हो। सर्वभूमि गोपाल की या में अटक कहां, यत्र तत्र सर्वत्र मेरे भगवान विद्यमान है। यहाँ की भारत भूमि की रज के कण कण में परमात्मा विद्यमान है। सर्वभूमि गोपाल की या में अटक कहां, इसमें कोई अटकने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन भूमियों की भी अपेक्षा विशेष प्रभाव तीर्थों की भूमि का है, क्योंकि वहां नित्य निरंतर वो नाम गाया जाता है। यहाँ अखंड कीर्तन चल रहे हैं, अखंड रामायण के पारायण चल रहे हैं, मंदाकिनी जी के किनारे बैठ करके संत महात्मा भजन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक शक्ति प्राप्त करने के लिए, एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तीर्थों में जाते हैं। भावनाएं सबकी अपनी अपनी है। अब जो जिस भावना से तीर्थ में आएगा, ध्यान देना, घूमने की भावना से, पिकनिक की भावना से आए हो किसी भी तीर्थ में, तो वहां कुछ मिलना नहीं है, ध्यान रखना। और भक्ति की भावना से यदि भगवान की भूमि में आए हो, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होनी है। भगवान की भूमि में हमारे शरीर की बॉडी हर जगह घूम जाएगी। इसके बाद जब भगवान के धाम जाएगी तो वहां हमें सम्मान मिलेगा, भगवान के यहाँ स्थान मिलेगा। ये तो बड़ा भजनानंदी था, सब जगह घूम के आया, दर्शन करके आया। तो भगवत कृपा से ये सुअवसर, ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और माध्यम तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। आपसे कह दिया जाए कि चाहो 7 दिन जाकर के किसी तीर्थ में रहो, तो कहेंगे महाराज 7 दिन क्या करेंगे, 1-2 दिन जाके घूम के चले आएंगे, कहीं होटल में अपना ठहर जाएंगे और वहीं जैसा उन्होंने बनाया उसको अपना खा पी करके मनोरंजन करके घूम घाम के चले आएंगे। लेकिन कथाओं का एक माध्यम जो हो जाता है, वो कथा चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, कोई भी कथा हो सज्जनों, वहां कथा किसकी है? कथा किसकी होती है? भगवान की। और व्यथा किसकी होती है? संसार की। अंतर इतना ही है ना, भगवान की कभी व्यथा नहीं होती, भगवान की कथा होती है, और व्यथा संसार की, संसारियों की होती है। तो उस व्यथा से हट करके और हम लोग कथा के लिए आ जाते हैं। और भगवान की कृपा ही मानना कि समय समय पर भगवान आपको ये सुअवसर दे देता है। कई लोग सोचते हैं कि महाराज जी तो कथाएं तो चलती रहती हैं, अभी उनकी कथा वहां गई, अभी उनकी कथा वहां गई, अभी वो वहां कथा सुना रहे हैं, अभी वो वहां कथा सुना रहे हैं, वही कथा है, वही व्यवस्था है। ये जो सोच रहे हैं वो भक्त की श्रेणी में नहीं है। भक्त कौन होता है? जो तर्क वितर्क से अलग होता है, जो तर्क वितर्क करता है वो भक्त की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता। जो तर्क वितर्क नहीं करता वही भक्त कहलाता है।